मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश के सभी जिलों में अध्यक्षों पद पर निर्वाचन और मनोनयन भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को कार्यदक्षता के आधार पर नियुक्त किया गया। बात करें कटनी जिले की तो यहां भारतीय जनता पार्टी ने फिर से दीपक टंडन पर भरोसा जताया। बहरहाल दीपक सोनी टंडन को पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में उनकी गतिविधियां और योगदान के लिए जाना भी जाता है। उनकी नियुक्ति से पार्टी को जिले में मजबूती मिलने की पार्टी को उम्मीद है। इस अवसर पर दीपक सोनी टंडन ने कहा कि मैं पार्टी के उच्च नेतृत्व का आभारी हूं जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी फिर सौंपी है। मैं कटनी जिले में पार्टी की गतिविधियों को मजबूत करने के लिए और आगे काम करूंगा। इसके साथ ही दीपक टंडन ने कटनी जिले के विकास के मुद्दे पर सरकार की योजनाओं को ही अपना विकास बताया और भाजपा के विकास के विजन के साथ कार्य करने की बात कही। अभी हाल ही में जिला अध्यक्षों जो मनोनयन किया गया, नियुक्तियां की गई हैं, जो निर्वाचन प्रक्रिया चलती रही बकायदा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां किया है, उनका जो निर्वाचन कार्य चला है, उसके बाद अगर बात करें तो जिला अध्यक्षों को जो निर्वाचन कार्य संपन्न हुआ है और जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद अब प्रदेश की बारी है, प्रदेश के लिए चल रहा है। तो हमारे साथ कटनी जिले के जिला अध्यक्ष दीपक टंडन जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा आप पे विश्वास जताया है, आप पे निष्ठा जताई है और आपको जिम्मेदारी दी गई। एक बड़ी जिम्मेदारी करती भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष की जो मिलती है। हमारे साथ दीपक टंडन जी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले दीपक जी, आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने आप पर दोबारा विश्वास जताया है, आपको दोबारा जिम्मेदारी दी गई है और इस पहले शुरुआत के लिए आप क्या दो शब्द कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णु शर्मा, इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को और पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया जो हमारी 3 महीने पहले प्रारंभ हुई थी, उसको संपूर्ण कराते हुए पूरे हमारे अभी कुल 4 या 5 जिलाध्यक्ष बाकी रह गए हैं। बाकी सभी जिलाध्यक्षों की नियुक्तियाँ निर्वाचित हो चुकी हैं। मैं सबसे पहले उनको को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि दीपक जी अपन बात करते चलेंगे, जैसा कि कहा जाता है कि हर संगठन में, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हर संगठन में नेताओं का अपना एक गुट होता है, अपने एक उनके किसी न किसी बड़े नेता के साथ। तो ऐसा आपके प्रति भी कहा जाता है, तो क्या ये बातें सही है? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कैडर के आधार पर हम सभी काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और पूरी टीम निर्णय लेती है और टीम के साथ हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उन चुनाव में अगर देखा जाए तो 263 सीटों में कम से कम 136 की विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। तो कटनी जिले की चारों सीटें आपके नेतृत्व में लड़ी गई और बाकायदा में आपने जीत भी दर्ज कराई पार्टी ने। एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, शायद यही सब उपलब्धियां आपके खाते में प्लस होती दिखाई दे रही है। मैं सबसे पहले तो हमारे जो आपने बताया कि 163 सीटें पहले थी, तो उसके बाद 1 सीट और हम जीते और मैं सबसे पहले बूथ के एक एक कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो 163 सीट का जो आपने जादुई आंकड़ा देखा, मैं उसके लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी को और संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने संगठन के ऑर्गेनाइजेशन को नीचे बूथ तक खड़ा करके और जो बूथ में हमारी 11 लोगों की समितियाँ खड़ी की हमने बूथ विस्तार 1, 2 और 3 में, वो हमारे मूल जीत का कारण था। उसके बाद जो हमारे विकास के कार्य पूरे मध्य प्रदेश में किए गए आदरणीय शिवराज जी की सरकार में, उसके बाद आदरणीय मोहन जी की सरकार में जब विकास कार्य हुए तो लोकसभा के परिणाम आपके सामने आए। ये सब पूरा जीत का श्रेय बूथ के कार्यकर्ताओं का, संगठन तंत्र का, संगठन की मजबूती का और हमारे विकास कार्यों का। अगर विकास कार्य की बात की जाए, जिस तरह का जिले के विकास की बात की जाए, तो देखा जाए तो दूसरा कार्यकाल है आपका। उसी तरह से देखा जाए लोकसभा जो सांसद महोदय हैं उनका भी दूसरा कार्यकाल है और विधायक तो यहाँ कई 5 बार 4 बार। तो विकास को किस नजर से देखते, कटनी जिले को अब तक विकास के राह में कहाँ तक लेके गए हैं और क्या अभी बाकी है, क्या करना चाहेंगे? मैं निश्चित तौर से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से छात्र राजनीति के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था और छात्र राजनीति करते हुए, सामाजिक संगठनों में काम करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख दायित्व में मैंने जिम्मेदारी निभाई और बड़ी जिम्मेदारियों के साथ बोलना चाहता हूँ कि कटनी का जो विकास कार्य आप पूरे जिले का देख रहे हैं, तो हमारे सम्मानीय जो विधायक, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और वर्तमान में हमारे विधायक आदरणीय संजय पाठक जी, आदरणीय संदीप जायसवाल जी, आदरणीय प्रणय पांडे जी और अभी जो बड़वार सीट हमने हारी थी और उसको हमने जीता, अभी वर्तमान में धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, लगातार जो विकास कार्यों की हम बात करें, आदरणीय मोहन यादव जी ने तो सभी विधायक जी लोगों से बोला है एक विजन बनाइए, अपने 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने तैयार किया है कि आने वाले समय में 5 साल में हम क्या करने वाले हैं और जो 2047 की
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना देख रहे हैं, उस कल्पना में हमारा विजन क्या होना चाहिए। तो विजनरी हम लोग सोचने वाले लोग हैं, विजन को लेके काम करने वाले लोग हैं, तभी हम लगातार सरकारों में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में लगातार हम सरकार में बैठे हुए हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में तीसरी बार हम इस देश के अंदर हमारे यदि प्रधानमंत्री बने हैं, तो भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री बनकर नेतृत्व कर रहे हैं। बात करेगा चुनाव की, बड़वारा विधानसभा की अगर बात की आपने, धीरज प्रताप सिंह जो वहाँ के विधायक हैं, अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, कटनी की चारों विधानसभाओं में सबसे बड़ा आंकड़ा 51,000 वोटों से जीत दिलाने का। और देखा भी गया कि आप काफी तन्मयता से लगे हुए थे, कई दौरे करवाए नेताओं के, कई सभाएं करवाई। तो ये सब चीजें किस तरह से संभव हो पाया, और क्या ये दीपक टंडन जी ने जो दोबारा जिम्मेदारी मिली, क्या इन्हीं सब चीजों का वजह हो सकती है? सबसे पहले तो भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ कि दीपक टंडन कुछ भी नहीं है। दीपक टंडन पूरी जो कार्यकर्ताओं का एक समुच्चय हमारे पास जो टीम है, उसका नेतृत्व करने वाला केवल चेहरा है। काम पूरी टीम करती है। दीपक टंडन तो केवल सब कामों को मिलाकर संजोकर आगे बढ़ाने का काम करता है। संगठन का काम ही है केवल जोड़ने का, लोगों को जोड़कर काम को आगे लेके जाना, ये हमारा मूल मंत्र है। और उसके अलावा ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं जिलाध्यक्ष प्रथम बार बना तो मुझे जवाबदारी दी गई, तो 3 विधानसभाएं तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से थी, चाहे वो संजय जी की हो, चाहे संदीप जी हो, चाहे प्रणय पांडे जी हो। लेकिन हमारा टारगेट था कि चौथी विधानसभा जो हमारे पास नहीं थी, जो पिछली बार हम 27,000 वोटों से हारे थे, सबसे पहले तो लक्ष्य ये तय किया गया था कि हमको बड़वारा विधानसभा जीतकर चारों विधानसभा का परचम इस कटनी जिले में लहराना है। और प्रभु की और कार्यकर्ताओं की मेहनत से निश्चित तौर पर वो पूरा हो पाया। हमने बूथ बूथ तक काम किया और 27,000 वोटों का तो वो आंकड़ा पहले कवर किया जिससे हारे थे। उसके बाद 51,000 वोटों से वो जो भारी मतों से जो जीत प्राप्त हुई, और हमारी तीनों विधानसभाओं में सर्वाधिक मतों से जो जीत प्राप्त हुई, बाकी 3 विधानसभाओं में से चारों विधानसभाओं में हमने सर्वाधिक मतों से जीतकर यहाँ पर परचम लहराया। उसके लिए सभी संगठन के और बूथ के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर बात करें संगठन की, तो संगठन से जुड़े जो और भी विंग्स हैं आपके, चाहे संख्या मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, या महिला मोर्चा हो, इन तमाम लोगों को लेके किस तरह से चलते हैं, और क्या संगठन चलाना एक आसान कार्य नहीं है, एक बहुत सी दिक्कतें आती, तो इसमें कभी कोई किस तरह की परेशानियां आई? क्या होता है कि व्यक्ति, मेरा तो हमेशा ये मानना रहा, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना रहता है कि यदि पूरी टीम को आप आगे रखते हो, यदि आप व्यक्ति को और पूरी टीम को यदि आगे रखते हो, तो फिर कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आती काम करने में, क्योंकि सबको सम्मान देना ही मेरा मूल काम है। सबको, कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए सबको टीम में साथ में लेकर काम करना ही मूल उद्देश्य है। और उसका एक वजह मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोकसभा के चुनाव आए, और लोकसभा के चुनाव में हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय बीडी भाई साहब दोबारा चुनाव लड़े, प्रदेश के अध्यक्ष भी है, और सामने ये स्थिति हो गई थी कांग्रेस की, उन्होंने प्रत्याशी ही नहीं दिया यहाँ पर, और एक अन्य प्रत्याशी को फॉर्म भरवाया जो उनको समर्थन किया था, उसका भी फॉर्म अनवैलिड हो गया। फिर किसी तीसरे प्रत्याशी को उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन कटनी की जनता और कटनी के लोग, कटनी की कार्यकर्ताओं की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि सर्वाधिक जीत जो भाई साहब को मिली पूरे लोकसभा से, उसमें हमारी तीनों विधानसभा की जो जीत प्राप्त हुई वो 2,56,000 से अधिक मतों से हम विजयी हुए। उसके लिए भी मैं एक बार आपके माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूँ। दीपक जी, एक सवाल चलते चलते, आखिरी सवाल ये है कि अगर विकास की बात की जाए, तो कटनी जिले को जिस तरह का डबल इंजन सरकार कही जाती है, केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार, और जिलाध्यक्ष यहाँ विधायक भी, तो आप विकास को किस तरह से देखते हैं? क्या विकास में क्या लगता है कटनी जिला अन्य जिलों की अपेक्षा अभी समान स्तर पे, उस लेवल पे आ चुका है, या क्या कमियां? बात करें बहुत से विकास के कार्य के लिए पब्लिक जनता प्रदर्शन करती, मांग भी करती है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं। इसको किस तरह से देखते हैं, और आगे आपका क्या प्रयास रहेगा? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विकास का एक क्रम होता है, और विकास अपने क्रम से सने सने धीमे धीमे करके बढ़ता है। आज जो हमने विजन के अंदर तय की चीज़ें, वो आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर इम्प्लीमेंट में आएंगी, 5वें साल में वो जाके धरातल में, पटल में दिखेंगी। तो विकास का जो एक क्रम है, लगातार देखा जाए तो जब से शिवराज जी की सरकार बनी, फिर मोहन जी आए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, तो नीचे जो हमारा मूल मंत्र था कि जहाँ विकास पहुँचना चाहिए था और जहाँ पे जरूरत थी लोगों की, योजनाओं की, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा, वास्तव में जो हमारे गरीब जनता है, एसटी का वर्ग है, एससी का वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, जहाँ विकास पहुँचना चाहिए तो वहाँ विकास पहुँचा है। उसी का परिणाम है कि लगातार हम सरकारों में आ रहे हैं। और मैं कटनी जिले की यदि बात करूँ तो जो विकास भी देख रहा हूँ, तो जब से सरकारें बनना चालू हुई, उसके अंतर्गत ही ये विकास का जो पूरा मॉडल आपको दिख रहा है, उनके हमारी सरकार बनने के बाद ही दिखना प्रारंभ हुआ। ये तो 65 साल तो कांग्रेसियों ने भी यहाँ राज किया, लेकिन विकास क्या हुआ तो आपके सामने है। और जितने भी आप ओवरब्रिज देख रहे हैं, अभी जितने भी कॉलेज देख रहे हैं, कहाँ हमारे
पूरे जिले के अंदर 2 कॉलेज हुआ करते थे, आज हमारा तहसील स्तर पे कॉलेज सब जगह खुल चुके हैं। स्कूलों की बात करें तो सीएम राइस स्कूल हमारे सभी जगह खुल चुके हैं। तो विकास का क्रम है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लगातार हम लोग सोच रहे हैं, लगातार योजनाएं बन रही हैं और आने वाले समय में जो हमने विजन बनाया है अभी 5 साल का, इस विजन के माध्यम से आपको सब चीजें ऑटोमेटिक सामने आपके आएंगी। धन्यवाद आपका। दीपक, ये थे दीपक टंडन जो जिला अध्यक्ष कटनी से हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस समय कार्यालय में और भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मरदूल मिश्रा जी भी हैं और तमाम लोग बैठे हुए हैं। इनसे चर्चा हुई, इन्होंने पूरा खुल के बात किया और विकास का जो अगर बात की जाए, कटनी जिले के विकास की बात की, भारतीय जनता पार्टी विधायक, सांसद निधि, तमाम चीजों से लेके सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित कराने का वो बात कही है। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पार्टी ने जिस तरह से इनके ऊपर निष्ठा जताई है, दोबारा इनको जिम्मेदारी दिया, तो ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी अच्छे से करेंगे। न्यूज अगले जैसे देखिए कटनी।